हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। पिछले वीडियो में हमने कोलराउस का नियम देखा था। उससे पहले हमने सारी इंपॉर्टेंट नियम डिक्शन जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी जा चुकी है वो हमने देखी। तो इस वीडियो में हम राउल्ट का नियम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। 2016 में, 18 में, 22 में और 24 में पूछा गया था। इसलिए हम इसे देख लेते हैं और इसकी सीमाएँ भी देखेंगे। राउल्ट के नियम की सीमाएँ भी देखेंगे। तो अगर आपसे केवल नियम पूछा जाए तो आपको केवल नियम लिखना है। अगर साइड में पूछा जाए कि इसकी सीमाएँ भी लिखिए, तभी आपको सीमाएँ लिखनी है, वरना नहीं लिखनी है। तो इसके नियम को देख लेते हैं। तो इसके नियम में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वास्तव का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विलयन है, कोई विलयन है, उसके वास्तव में जो अपेक्षित अवनमन होगा, यानी कि उसका वास्तव वो किसी विलायक में डालने पर उसमें जो उत्पन्न अपेक्षित अवनमन होगा, उसमें उपस्थित जो विलेय होंगे, विलयन में उपस्थित जो विलेय होंगे, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है एन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये होता है मोल प्रभाज का फॉर्मूला। तो अब इसके फिगर से समझ लेते हैं कि राउल्ट का नियम कहता क्या है। तो फिगर में आपको एक बीकर ले लेना है। बीकर में एक विलायक, शुद्ध विलायक का वास्तव डाल लेना है, यानी कि शुद्ध विलायक ले लेना है। और उसमें जब विलायक में वास्तव उत्पन्न होगा, अब और आप कोई विलेन उसमें इस प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि उस विलायक में कोई विलेन आप डालेंगे तो उसमें जो वास्तव में अपेक्षित अवनमन होगा, तो उस वास्तव में जो अपेक्षित अवनमन उपस्थित होगा, उस उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो वास्तव में अपेक्षित अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जब आप इस विलायक में कोई विलयन डालेंगे तो विलायक का जो वास्तव होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि उसे धीमा कर देगा। अपेक्षित अवनमन का मतलब होता है धीमा करना या फिर कम करना। तो यही आपका राउल्ट का नियम कहता है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर एन अपन एन प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वास्तव का अपेक्षित अवनमन जो होता है वो बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के। तो जो वास्तव का अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। तो ये होता है वास्तव का अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला, और ये होता है विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला, विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे कहा गया है विलेय का मोल प्रभाज, तो अब देख लेते हैं कि पी नॉट यहाँ पे क्या है और पी एस यहाँ पे क्या है। तो ये जो पी नॉट होता है ये शुद्ध विलायक का वास्तव होता है, और जो पी एस होता है ये विलयन का वास्तव होता है। यानी कि जो डाला गया है इसमें ये विलयन का वास्तव है, और ये जो पहले से इस बीकर में उपस्थित था ये शुद्ध विलायक का वास्तव था। तो अब राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चनों में राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछ देता है। तो राउल्ट के नियम की सीमाओं में क्या दिया हुआ है, पहली सीमा दी हुई है कि यह तन विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो विलयन तन होते हैं उन पर ये लागू होता है राउल्ट का नियम। दूसरी सीमा यहाँ पे दी हुई या वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उन्हीं पर ये राउल्ट का नियम लागू होता है। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन नहीं होते उन पर लागू नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, यानी कि जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उन पर नहीं लागू होता है, जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उन पर लागू होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि जो ताप होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, बढ़ना घटना नहीं चाहिए। उसी पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तो अब आप राउल्ट के नियम का ऊपर से स्क्रीनशॉट करें। इसका फिगर को आपको तभी बनाना है जब आपको फिगर अच्छे से तैयार हो। अगर नहीं तैयार है तो आप ये नियम लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, तो आपका सही मान लिया जाएगा। और अब आप यहाँ पे नीचे का स्क्रीनशॉट करें और जो राउल्ट के नियम की सीमाएं दी हुई हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सनों से लगातार पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 4-5 सनों में लगातार पूछा गया। 16, 18, 22, 24 में पूछा गया था। तो इस बार भी इसके आने के चांसेस है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इससे पहले जो कोलराउस का नियम है उसे भी तैयार कर लें। उससे पहले हम सारी इंपॉर्टेंट नियम रिएक्शन के 7-8 वीडियो बना दिए है, वो भी आप तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक वो वीडियो डालते रहते हैं।